एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो है एनसीईआरटी के बुक से। ये लेसन मैंने ऑलरेडी कोडा के बुक से कंप्लीट कर लिया है। तो एनसीईआरटी के बुक से जब हम सीख रहे हैं तो जो टॉपिक नहीं हुए कोडा के बुक में, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में वो टॉपिक मैं यहाँ डिटेल में बताता हूँ और फिर डायरेक्ट फोकस करता हूँ एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, तो इसके पहले हमने इस चैप्टर में इसके पहले हमने सीखा है कॉन्वेक्स कॉनकेव, फिर डायगोनल्स के बारे में पढ़ा है और फिर इसी के बेसिस के ऊपर जो एक्सरसाइज है आपकी 3.1 एनसीईआरटी की बुक की, उसको हमने कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ये आपने स्टैंडर्ड 7th में पढ़ा है, मतलब ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल एटलीस्ट पढ़ा है। जैसे ये एक साइड है, अब इस साइड को एक्सटेंड किया और ये सेकंड साइड इधर जा रही पॉलीगॉन की, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल। यानी एंगल 1 एक्सटीरियर एंगल है, वर्टेक्स सी के पास एंगल 2 एक्सटीरियर एंगल है, वर्टेक्स डी के बाद ये बाहर का जो एंगल होता है उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ई के पास ये बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल है और ए के पास ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल हो गया। मतलब पॉलीगॉन के एक साइड को एक्सटेंड करो, ठीक है, और ये जो दूसरी साइड है तो इस साइड के साथ जो एंगल बनता है दैट इज द एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तो उसका हमें सभी एक्सटीरियर एंगल के मेजर की सम कितनी आती है वो हमें यहाँ पे बताना है। अब इसको आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी के जरिए सिखाया गया है। आप इस तरह से एक डायग्राम बनाओ फ्लोर पे चौक के सहायता से, और आप क्या करो, ये से स्टार्ट करो चलना या फिर बी से स्टार्ट करो, या फिर हम स्टार्ट करते हैं ये से, ठीक है। तो ये से जब हमने स्टार्ट किया चलना, यहाँ से यहाँ पे आ गए, यहाँ से आगे हम इधर मुड़ गए, तो इधर मुड़ते समय ये जो एंगल बन गया ये हो गया एंगल ये, मतलब ए से आगे बढ़े, फिर ये यहाँ से ऐसे गए तो यहाँ पे एक एंगल बन गया दैट इज एंगल सी हो गया, ठीक है। फिर सी से इस तरह से मुड़े यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल डी बन गया। फिर उसी तरह से ऐसे मुड़े एंगल ई बन गया। फिर इस तरह से ऐसे मुड़े तो एंगल ए बन गया। हाँ, कौन सा बन गया, ई हो गया, और उसके बाद ये हो गया। अब कितने एंगल हो गए, 1 2 3 4 5। ये कौन सा एंगल रह गया, बी वाला, ये हमने पहले ले लिया है एंगल बी, ठीक है। तो यहाँ पे इधर आएंगे तो इस तरह से एंगल ए बनेगा। तो इस तरह से जब एंगल बन जाते हैं, अगर आप देखो इसको ए को मैं लास्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं ए से स्टार्ट करते हुए, ऐसे गए फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक सर्कल मैंने कंप्लीट कर दिया है, पूरा ऐसे घूम घूम के वापस उसी जगह है। अब जब सर्कल होता है उसका जो मेजर होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसलिए ये सभी जो एंगल्स हैं इसमें आप देखोगे एंगल 1, एंगल सी यानी एंगल 2, एंगल डी यानी एंगल 3, एंगल ई यानी एंगल 4 और एंगल ए तो एंगल 5। इन सब का जो है वो हो जाएगा, सम हो जाएगा 360 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ exterior angles of a polygon इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। अब ऐसी ही प्रॉपर्टी हमने लास्ट पीरियड में भी देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि रेगुलर पॉलीगॉन्स थे वो, तो रेगुलर पॉलीगॉन्स में जो एंगल की सम होती है वो होती है, इंटीरियर एंगल की सम जो होती है वो होती है 360 डिग्री। तो उसमें हमने क्वाड्रेटर्स के बारे में वो सब पढ़ा था, गॉट इट। अब इसी तरह से ट्राई दिस में एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल बने हैं पी क्यू आर एक्स वाई जेड, तो इन सभी एक्सटीरियर एंगल्स की हमें सम फाइंड करनी है। तो हमें सम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हर एक का एंगल हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल पहले फाइंड करते हैं। सो वी विल राइट हियर फर्स्ट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल
इज इक्वल टू, अब इसका फार्मूला है, द फार्मूला है 360 डिग्री अपॉन एन। यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ साइड्स, सो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो हर एक एंगल का मेजर 6 डिग्री हो गया एक्सटर्नल एंगल का, तो टोटल एक्सटर्नल एंगल यहाँ पे 6 है, तो 6 एंगल का मेजर हो जाएगा 360 डिग्री। therefore sum of the measure of the measure of exterior angles PQR comma एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, टोटल 6 एंगल है तो 6 इंटू 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन, इज एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर, यानी ये जो सभी एक्सटर्नल एंगल्स है क्या ये सेम मेजर्स के हैं, ये हमें यहाँ पे पूछा है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स को देखना पड़ेगा, सभी इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो हम इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 2 में ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ सेम मेजर। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों मिलाकर लीनियर पेयर फॉर्म होते हैं, तो हर जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजर रहेगा 180 माइनस ये, क्योंकि इंटीरियर एंगल सेम है। देयरफॉर वी कैन राइट हियर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू रहेगा 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, क्योंकि जैसे P का मेजर फाइंड करना है तो क्या P और ये तो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, तो मेजर ऑफ एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री में से इंटीरियर एंगल को माइनस करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल। देयरफॉर वी कैन से दैट यस x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू p इक्वल टू q इक्वल टू r, और इसका जो रीजन है वो हमने यहाँ ऊपर मेंशन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर अभी हमें फाइंड करना है। सो वी विल राइट सॉल्यूशन 3 में फर्स्ट हमें हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का हमारे पास फार्मूला है और वो है 360 डिग्री अपॉन एन। सो वी विल राइट हियर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये सिर्फ होता है रेगुलर पॉलीगॉन में 360 डिग्री अपॉन एन, यहाँ पे एन क्या है नंबर ऑफ साइड, सो विल राइट हियर 360 डिग्री अपॉन 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर रहेगा 60 डिग्री। अब हमें इसी में पूछा है नंबर 2 कि इंटीरियर एंगल्स का, हर इंटीरियर एंगल्स का मेजर कितना रहेगा। अब सभी इंटीरियर एंगल्स का मेजर सेम है, ठीक है, सो हमारे पास इसका भी फार्मूला है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है वो है 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। तो 180 डिग्री में से अगर आप एक्सटीरियर एंगल के मेजर को माइनस करते हो तो आपको इंटीरियर एंगल का मेजर मिलेगा। सो वी विल गेट हियर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब ये फार्मूला कैसे बना, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल से एक्सरसाइज 3.2 जो है एनसीईआरटी के बुक से। क्वेश्चन 1 देखते हैं, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो यहाँ पे हमें दो फिगर्स दिए हैं, इसमें हमें कुछ एक्सटीरियर एंगल के मेजर्स दिए हैं और हमें फाइंड करने हैं एक्स की वैल्यू। अब आपको पता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर
एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से है? देयरफॉर पहला है 125 डिग्री ये वाला, फिर दूसरा ये है 125 डिग्री, प्लस थर्ड है एक्स दैट इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। 125 प्लस 125 250 हो गया, 250 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। अब 250 को RHS में ट्रांसपोज करो, देयरफॉर वी विल गेट हियर x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हो गई x की वैल्यू। अब इसमें भी वही करना है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये वाला दिया है, ये दिया नहीं, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर वेव फॉर्म करते हैं तो 180 माइनस ये वाला 90 मतलब 90। उसी तरह से ये एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही लिखना पड़ेगा। क्या राइट हियर सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे कौन कौन से एंगल दिए हैं उनका मेजर लिखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं x से। ठीक है, तो पहला है x प्लस दूसरा ये हो गया 90 डिग्री प्लस थर्ड हो गया 60 डिग्री प्लस ये वाला हो गया 90 डिग्री प्लस ये हो गया 70 डिग्री दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर वी विल गेट x प्लस इन सबकी एडिशन करेंगे। सो यहाँ यूनिट प्लेस में 0 आया, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 6 22 और 9 हो गया 31। सो 310 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब 310 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे, देयरफॉर वी विल गेट हियर x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरह से हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें एक्सटीरियर एंगल्स दिए हों। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। तो ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसको 9 साइड्स है उसके हर एक्सटीरियर एंगल का हमें मेजर फाइंड करना है। साथ ही में दूसरे केस में हमें ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन्स के एक्सटीरियर एंगल्स का हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना है जिसको 15 साइड्स है। अब इसका हमारे पास फार्मूला है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या हो गया कि साइड्स 9 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिर फार्मूला लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू फार्मूला क्या है हमारा 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 9। अब 9 से 360 को डिवाइड करो तो 9 4 जा 36 होता है तो 40 डिग्री। तो हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर यहाँ पे आ गया 40 डिग्री। अब सेम यहाँ पे करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे n इज इक्वल टू, सो वी गेट हियर n इक्वल टू 15। देयरफॉर वी विल राइट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल is equal to 360 degree upon n that is equal to 360 upon 9 नहीं यहाँ पे 15। अब 15 से डिवाइड करो, 15 टू जा 30 रिमेन 6, 15 4 जा 60, तो यहाँ पे आंसर आ गया 24 डिग्री। तो इस तरह से अगर आपको साइड्स दिए हैं तो हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर आप फाइंड कर सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। How many sides does a regular polygon have if the measure of each exterior angle is 24 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है, साइड्स फाइंड करने हैं कितनी रहेंगी रेगुलर पॉलीगॉन को जिसके हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 डिग्री है। ये अभी हमने एग्जांपल किया कि अगर 15 साइड है तो 24 डिग्री रहता है हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर, लेकिन 24 डिग्री की जगह और भी कोई मेजर हो सकता है। ये किस तरह से फाइंड करना वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना दिया है, दैट इज दिया है 24 डिग्री। अब इसका हमारे पास फार्मूला है वो पहले लिखेंगे। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल
each exterior angle इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला है 360 डिग्री अपॉन n। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, n को इधर लेके आओ, एक्स्ट्रा एंगल को उधर लेके जाओ, देयरफॉर वी विल गेट हियर, ट्रांसपोज करेंगे n इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो जब आपको साइड्स फाइंड करने हैं तो इस तरह से ये फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे 360 डिग्री एज इट इज लिखा, अपॉन हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर दिया है 24 डिग्री। अब 24 से 360 को यहाँ साइड में डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 24, 24 वन जा 24, 6 माइनस 4 कितना हो गया 2, यहाँ पे 1 0, और 24 5 जा 0 कैरी 1, और यहाँ पे 5 4 जा 20 जा 0 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, आंसर आ गया यहाँ पे 50। सो कितनी से रहेंगे साइड उसको, तो 15 रहेंगी। देयरफॉर यू कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव 15 साइड्स। तो इस तरह से हम, अगर हमें एक्सटर्नल एंगल का मेजर दिया है तो हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। अब हमें इंटीरियर एंगल का मेजर दिया है और हमें उस रेगुलर पॉलीगॉन के नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास तो फार्मूला है कि जब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल होता है तभी हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करते हैं। तो पहले हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजर फाइंड करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट हियर मेजर ऑफ, हमें पहले जो दिया है वो लिख लेंगे, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू दिया है 165 डिग्री। अब इससे हम फाइंड करेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर आई विल राइट हियर मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, हर एक्सटीरियर एंगल्स का मेजर कितना रहता है 180 डिग्री माइनस मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट अप करो 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, दैट इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। ओके, तो हर एक्सटीरियर एंगल का मेजर 15 डिग्री हो गया। अब हम फाइंड करें नंबर ऑफ साइड्स, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स हम जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से, तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, अभी हमने देखा था 360 डिग्री अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 15। ठीक है, डिवाइड करो, 15 2 जा 30, रिमेन 6 0, 15 4 जा 60, सो आंसर आ गया यहाँ पे 24। तो उस रेगुलर पॉलीगॉन को कितने साइड्स रहेंगे 24, देयरफॉर यू कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव 24 साइड्स। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट।